सरकारी अस्पतालों की हदूद में प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स फौरी बंद करने का हुक्म। 2009 के मरासले की खिलाफ वर्जी पर आला हुकाम का सख्त नोटिस। तमाम इंतजामी अफसरान को 1 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद शाहिद का तबादला करके महकमा ज़राअत साउथ पंजाब में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात। जुल्फ़िकार अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया मुकर्रर। ननकाना साहब का इजाफी चार्ज वापस। माहीन फातिमा को डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी से हटाकर ननकाना साहब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजम क्लॉथ मार्केट में 4.25 करोड़ रुपए की चोरी। चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर 3,79,50,000 रुपए ले गए। एक दुकान से 3,32,00,000 रुपए से भरी तिजोरी और दूसरी दुकान से 47,50,000 रुपए चोरी किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गाजियाबाद में घरेलू नाचाकी पर शोहर को कत्ल करके हार्ट अटैक का ड्रामा रचाने वाली चालाक बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रिजवाना यास्मीन ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि इसने पहले शोहर को नशा आवर चीज़ खिलाई, फिर मुंह के ऊपर तकिया रखकर सांस बंद करके कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई एहसान अहमद की मुद्दत में नामजद मुलजिमा रिजवाना यास्मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोना रिकॉर्ड तौर महंगा। फी तोला कीमत 4 लाख से बढ़ गई। 24 कैरात खालिद सोना 4,04,000 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात सोना 3,70,000 रुपये तोले से तजावुज। 21 कैरात सोना 3,53,500 रुपये तोला हो गया। माह सितंबर में सोना 40,000 रुपये फी तोला तक महंगा हो चुका। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार्ड तेज। 24 घंटों में 28 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 5 केसेस सामने आए। सुबह भर में मुतासरीन की तादाद 1341, जबकि लाहौर में 217 तक पहुंच गई। माहिरीन की शहरियों के डेंगू मच्छर से बचाव के लिए एहतियात तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। एफबीआई का टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। साल 2025 के रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। एफबीआई अलामी के मुताबिक आयरस सिस्टम मुकम्मल फार है। रिटर्न्स आसानी से जमा कराए जा सकते हैं। रिटर्न्स बर वक्त जमा न करने वालों को लेट फाइलर का दर्जा मिलेगा। ताख़ीर की सूरत में जुर्माने कानून के मुताबिक आयद किए जाएंगे। इंतहाई मजबूरी पर वाजिब अदा टैक्स की अदायगी के 15 दिन की तोसी ली जा सकती है। हाईकोर्ट का गैर रजिस्टर्ड सिम्स फौरी बंद करने और सिम्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जाली मोबाइल अकाउंट बनाकर सादा रूह अफराद को लूटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पीटीए के सीनियर ऑफिसर 6 अक्टूबर को तलब। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड सिम्स की तफसीलात भी तलब कर ली। हाईकोर्ट का गैर रजिस्टर्ड सिम्स फरोख्त करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान हुक्मनामा जारी। मैंने शादी कर ली और अपने शौहर के साथ ही बाजियाब होने वाली 9वीं क्लास की तालिबा का हाईकोर्ट में जवाब। अदालत ने लड़की से इस्तफसार किया, आप कौन सी क्लास की तालिब इल्म हो और उम्र क्या है। लड़की ने जवाब दिया, मैं 9वीं क्लास की तालिब इल्म हूँ और 17.5 साल उम्र है। वालिद ने नादरा का रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है, इसकी उम्र 15 साल है। हाईकोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को मामले की तहकीकात का हुक्म। लड़की को 1 हफ्ते के लिए दारुल अमान भिजवाते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने कसूर में ज़मीन पर मुबैना कब्जे से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली और डीपीओ कसूर समेत दीगर अफसरान पेश। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का जवाब मुस्तरद। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान को मामले की तमाम इंक्वायरी करने की मोहलत दे दी गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रज़िया बीबी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी।
सीसीडी एहलकार भी डाकुओं के निशाने पर आ गए। बाटापुर में सीसीडी एहलकार के साथ डकैती की वारदात। डाकुओं ने एहलकार उमर तारिक से परस छीन कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान तशद्दुद का वाकया मंडियाला गांव के करीब पेश आया। मुतासरा एहलकार सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वारदात का सुराग लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद भट्ट की खसूसी शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद कासी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ब्रीफिंग। इजलास में पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर। 7 अजला में 36 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। कैदियों की पेरोल पर रिहाई के लिए काबिल अमल रूल्स बना रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबा में ई गवर्नर्स के फरोग के लिए अहम इक़दाम। कारोबार के लिए एनओसी का हसूल हुआ अब आसान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने ई बस पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर पोर्टल के जरिए 30 कारोबारों के लिए एनओसी के हसूल के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। तस्दीक और मंजूरी का तमाम अमल डिजिटल सिस्टम के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। किसी भी मरहले पर फिजिकल फाइल या पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी ने दिसंबर तक तमाम सर्विसेज को डिजिटल करने का टास्क दे दिया। ज़मीन की खरीदारी और अवाम से मामलात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। LDA एवेन्यू 1 की मुज़ाकराती कमेटी में बोर्ड मेंबरान यकसर नज़रअंदाज। एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA कन्वीनर मुकर्रर। चीफ इंजीनियर LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर मेंबर मुकर्रर। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन, डायरेक्टर हाउसिंग, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी मेंबरान में शामिल। डायरेक्टर लॉ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कमेटी का हिस्सा। बोर्ड मेंबरान की अदम शमूलियत शकूक व शबात को जन्म देने लगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की दूसरी डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तरजीही मनसूबा ताखीर का शिकार। 91 स्कीमें ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। वासा की 67 और MCL की 24 स्कीमों पर काम बाकी। मुतादिद इलाकों में शुरू होने वाला तरक्याती काम ठेकेदारों ने अधूरा छोड़ दिया। फेज़ 1 में ताखीर के असरात फेज़ 2 पर भी पड़ने लगे। तरक्याती काम मुकम्मल ना होने के बायस रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मोक आने से पहले बचाव के इक़दाम। धुआं छोड़ती गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद। रेत और मिट्टी से लदी ट्रॉलियों को ढांपने का हुक्म। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने बता दिया। ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म भी जारी। डॉक्टर अतर वहीद बोले, साफ और आलूदगी से पाक फजा में सांस लेना हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। मौसमी सरमा से कबल PHA का बागों के शहर को फूलों से सजाने का मंसूबा। शाहराह पर मैरी गोल्ड और जाफरी के फूलों की पनीरी लगाने का अमल जारी। माल रोड, जेल रोड, किनाल और फेरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराह पर पनीरी लगाई जा रही है। DG PHA मंसूर अहमद कहते हैं, पार्क्स की फ्लावर बेड्स पर भी मौसमी फूलों की पनीरी लगाई जा रही है। जर्द, माल्टा और गोल्डन रंग के फूल शाहराह की जीरत बनेंगे। जिला इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल मुहिम कामयाबी से जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, पैरा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नरकनामे पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये पर सख्ती से अमल जारी। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये, 20 किलो का थैला 1810 रुपये में फरोख्त। चीनी भी 175 रुपये किलो पर बाआसानी दस्तयाब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, प्राइस कंट्रोल के हवाले से किसी भी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 साल बाद तबादलों से पाबंदी उठने पर 56,000 से ज़ायद असातिज़ा मैदान में कूद पड़े। ओपन मेरिट प्रमोशन और पोस्टिंग के मुंतज़र 54,692 असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा करा दी। 2,035 असातिज़ा ने बाहमी तबादलों के लिए अप्लाई किया। तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 28 सितंबर थी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अब दरख्वास्तों की स्क्रूटनी की जाएगी।
15 अक्टूबर से तबादलों के अहकाम जारी होंगे। सर्वाइकल वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले एक खास पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैक्सीन के खिलाफ बगैर तहकीक बातें फैलाई गईं। क़यामत के दिन मासूम बच्चियां इन प्रोपेगेंडा करने वालों का गिरेबान पकड़ेंगी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर पंजाब के लिए हर बेटी की ज़िंदगी अजीज़ है, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा करेंगे। फैमिली प्लानिंग का टास्क एक संजीदा जिम्मेदारी है। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से हंगरी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब और हंगरी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। बैनुल मज़ाहिब हमाकी के फ़रोग़, सकाफ़ती ताउन और तालीमी रवाबित पर भी तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ राय। रमेश सिंह अरोड़ा बोले, पंजाब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और जामिया तरक्की के लिए पुरअज़म है। बैनुल अक़वामी शराकत दारी से आलमी तजुर्बात में फ़ायदा मिलता है। शहर लाहौर को मुस्तक़बिल में सैलाब के खतरात से बचाने का प्लान। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया के साथ बंद बनाने के लिए आखिरी नोटिस दे दिया। ज़िला लाहौर और ज़िला शेखपुरा में दरिया के साथ बंद बनाया जाएगा। दरिया के साथ आने वाली ज़मीन के मालिकान को रूडा दफ्तर रुजू करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में मज़ीद 12,000 आरज़ी असातिज़ा भर्ती करने का फैसला। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मजमूई तौर पर 24,000 STIs रखने की मंजूरी। वज़ीर तालीम के मुताबिक पिछले साल रखे गए STI के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने आरज़ी असातिज़ा की भर्तियों की मंजूरी दे दी। अमीर बलाच कत्ल केस में मुलजिम अकील और गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक तोसी। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर ने प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। मुलजिम अकील और गोगी भट्ट सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश हुआ। थाना चौंग में बलाच कत्ल केस का मुकदमा दर्ज है। जुआ ऐप प्रमोशन केस में डकी भाई और उनकी अहलिया की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज ने वकला के दलाल के बाद फैसला महफूज किया। अपील कनिंदा की जानिब से मियाँ अली इशफाक एडवोकेट पेश हुए। कानून के मुताबिक खातून मुलजमा का जिस्मानी रिमांड गलत दिया गया। डकैती और कत्ल के मुकदमात में खातून के जिस्मानी रिमांड का इख्तियार है। वकील मियाँ अली इशफाक का मौक़िफ़। NCCA ने अपील की मुखालफत कर दी। सेशन कोर्ट ने हडियारा में कारी उस्मान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम गुलाम अली को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मकतूल के बेटे और बीवी को जख्मी करने पर गुलाम अली को 29 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। मुलजिम गुलाम अली की बीवी को शिक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज रियाज अहमद ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। लेन देन के तनाज़े पर मुलजिम ने कारी उस्मान को कत्ल, बेटे और बीवी को जख्मी किया था। हाईकोर्ट में अली रजा नामी शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने SP CCD से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार गुलाम हुसैन के वकील ने दलाइल दिए। दरख्वास्त गुजार के बेटे को लापता हुए कई दिन गुजर चुके हैं, मगर पुलिस सुराग लगाने में नाकाम है। खदशा है दरख्वास्त गुजार के बेटे को मुकाबले में ना मार दिया जाए। अदालत दरख्वास्त गुजार के बेटे की बाजियाबी के अहकाम जारी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। 500 ग्राम मनशात के मुकदमे में मुलजिम इरफान नजम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत की। मुलजिम पहले 2 मुकदमात में सजा काट चुका है। इसके बाद मुलजिम को जमानत मिल सकती है या नहीं, आइंदा वकला इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल दें। अदालत के रिमार्क्स।
बागवानपुरा के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग, बुजुर्ग शहरी जख्मी। मुलजमान मौका से फरार। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी लियाकत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी शहरी के बेटे इरफान की मुद्दत में 2 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैदियों को माशरे का मुफीद शहरी बनाने का मिशन। 40,000 कैदियों को 1 माह की पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। प्रोग्राम में मेहमान नवाजी, वेटिंग और खाना पकाने की महारतों पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम से 1 से 6 माह में रिहाई पाने वाले कैदियों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। निजी शोबे के माहिर तरबियतकार जेलों में मराकज कायम करेंगे। प्रोग्राम का मकसद कैदियों की बहाली और इस्लाह पसंदी में कमी लाना है। और डीजी पोर्ट अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में कार्रवाइयाँ। 7,180 लीटर जाली दूध तल्फ, 1 डेयरी कलेक्शन सेंटर सील, 3 टैंकर जब्त, 3 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जालसाजों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई है।